हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कोणों का मापन के बारे में। हमने पढ़ा है कि कोण क्या होता है, हमें मालूम है कि कोण क्या होता है। अब उसको मापना कैसे है, हम कैसे पता करेंगे कौन सा कोण कितना है, ठीक है, उसको कैसे मापेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी किताब क्या है, ये एक दोस्त की तरह है। इससे बातें कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए, तब मज़ा आएगा, समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आपने बनाए गए आरए टेस्टर की सहायता से, ठीक है, अपने बनाए गए आरए टेस्टर की सहायता से हमने कोणों की समकोण से तुलना की। देखिए, हमने पिछली कक्षा में, पिछली लेक्चर में देखे थे, हम क्या किए थे कि आरए टेस्टर बनाया था। आरए टेस्टर क्या करता था कि कौन सा कोण न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, इनको अलग अलग भागों में आपको बांट देता था। पता लगा, इससे आरए टेस्टर से पता चलता था कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है। ये हम पता कर सकते थे आरए टेस्टर के माध्यम से। अगर आपको आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके अच्छी तरह से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आरए टेस्टर क्या है और किस तरह से हम पता करते थे कौन सा कोण न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ये सब के बारे में। तो इससे देखिए, सिंपल तरह से हम कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत करने में भी सामर्थ हो गए थे कि जितने भी कोण होते हैं उनको हम लोग अलग अलग तरह के कोण में हम वर्गीकृत कर पा रहे थे। ठीक है, परंतु दिक्कत, देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रहा है कि परंतु इससे कोणों की परिशुद्धता की तुलना नहीं हो पाती। कोणों परिशुद्धता मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोण है, मान लीजिए कि ये एक कोण है, ये एक कोण है, ठीक है, और एक दूसरा कोण ये है। आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब उससे उससे माप करके आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। आप इस कोण का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है, वो आप पता नहीं कर सकते हैं। किससे? आरए टेस्टर के माध्यम से। आरए टेस्टर कुछ नहीं, आरए टेस्टर बस इतना ही बताता है कि कौन सा कोण बड़ा है, न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, ये इसमें इस चीज में वर्गीकृत कर देता है। लेकिन कौन सा कोण का जो मापन होगा, कितना होगा, वो नहीं बताता है। ठीक है, इससे यह पता नहीं लगता कि दिए हुए दो अधिक कोणों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, इसीलिए कोणों की तुलना अधिक परिशुद्धता से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें माप लिया जाए। ऐसा हम एक चांदे, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, की सहायता से कर सकते हैं। देखिए, प्रोटेक्टर एक तरह का कुछ ये दिया हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इसको मापते हैं। ठीक है, किसी भी कोण को हम मापते हैं कि कितना होता है। ठीक है, तो चांद जिसको बोला जाता है, चांदे। ठीक है, कोण का माप, अब कोण का माप कैसे क्या करते हैं, तो हम अपनी इस माप को डिग्री कहते हैं। जो भी हम कोण का माप करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ये एक कोण है, ये कोण का माप, अगर इसका माप कितना होगा, मान लीजिए कि 80 डिग्री होगा, 80 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 डिग्री बोलते हैं, 80 डिग्री, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। तो इसको जो मापते हैं, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इसका अंश जो है वो क्या है, डिग्री है, मापन। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, मतलब एक डिग्री कहलाता है। हम 360 अंश कहने के लिए 360 डिग्री लिखते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि ऐसे है, कुछ कोण है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मापन है, ये अगर एक बार यहाँ से यहाँ तक मुड़ जाइएगा तो इसको 360 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 360 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसको अगर पूरे कोण को लिखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 360 डिग्री लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि एक कोण ऐसे, इसका मापन है 50 डिग्री, तो इसको 50 डिग्री इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक जो ये होता है, इसको 360 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। 1/2 घूर्णन में कितनी डिग्री है, एक समकोण में कितनी डिग्री। तो देखिए, एक घूर्णन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1/2 में कितना हो जाएगा, 360/2, मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, 180 डिग्री।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक रिजु कोण में कितनी डिग्री हैं, कितने समकोणों से 180 डिग्री बनते हैं, कितने समकोणों से 360 बनते हैं। देखिए इतने सारे जो सवाल हैं आप आराम से बना सकते हैं। पिछली कक्षा आपने किया है, अगर आप पिछली लेक्चर पढ़े हैं तो बना सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बना सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो आप अगर क्या कीजिए कि ये क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, सिंपल सा आपको देखना है, इन सवालों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्हें आपको कुछ करने के लिए दिया गया है कि एक चूड़ी की सहायता से वृत्ताकार आकृति बनाइए या इसी मान की एक वृत्ताकार शीट बनाइए। तो आपको कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना है। तो ये सारे जो भी सवाल हैं वो आप खुद से करके बताइएगा। ठीक है, इतने सारे सवाल दिए गए हैं, ये करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है चंदा के बारे में, चांदा के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, इसी से हम मापन करते हैं किसी भी डिग्री, किसी भी कोण का माप किया जाता है। ठीक है, आपके ज्यामिति बॉक्स में आपको चांदा बनाया मिल जाएगा। देखिए चांदा इस टाइप का होता है। अगर आपके पास ज्यामिति बॉक्स है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको बचपन में, याद नहीं आ रहा है, तो वो बॉक्स जो होता है उसमें ये आपको मिलेगा। उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, पेंसिल रहता है, स्केल रहता है, प्रोटेक्टर इसको जो बोलते ये रहता है, और काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो उसमें आपको ये भी चीज़ एक मिलता है। तो आप अगर जनरली मतलब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप स्केल का मतलब समझते हैं। जो स्केल दिया हुआ रहता है कि आप समझते हैं कि इससे दूरी ना मापेंगे, किसी भी चीज़ का लंबाई मापेंगे, इतना मालूम है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि इससे कौन सी नापेंगे बबुआ, इससे भी तो कुछ नापना है। तो इससे नापने, इसको कैसे नापते हैं अभी आपको समझ में आ रहा है कि इससे कोण को मापा जाता है। इसके वक्रीय किनारे एज को 180 भागों में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक क्या है, चांदा है। इसको कितना भागों में बांटा गया, 180 भागों में बांटा गया है, बराबर बराबर भागों में। ठीक है, तो कैसे कैसे करके बांटा गया है, यहाँ पे यहाँ 0 से लेके यहाँ 10, 20, 30 ऐसे करके बांटा गया है। अब उसको देखिए यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके मतलब 180 भागों में यहाँ पे इस तरह से बांटा गया है इसको। प्रत्येक भाग एक अंश या फिर डिग्री, ये जो छोटा वाला भाग है 0 से 1 में जाएंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, 0 से 2 में जाएंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसी तरह से 0 से 10 तक अगर जाते हैं, यहाँ से 0 से 10 तक, यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इधर से जा रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन में देखना है। यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, कैसे करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे जैसे कि अगर किसी भी वस्तु, अभी इसको समझेंगे, इस पर चिन्ह दाईं या बाईं से प्रारंभ करके क्रमशः बाईं या दाईं और 0 से लेके 180 डिग्री तक लगे हैं। अगर इधर से हम प्रारंभ करते हैं, इधर से, तो यहाँ से शुरू होता है तो 0 से लेके 180 डिग्री तक है। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं तो यहाँ से 0 से 180 डिग्री तक दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको किसी भी कोण का मेजरमेंट लेना है, माप लेना है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कोई कोण ABC को मापना चाहते हैं। तो देखिए ये कोण है ABC है, ये वाला कोण है क्या है, ABC है, कितना डिग्री है मापना है। तो क्या करना है, ये जो चांदा है, प्रोटेक्टर है, इसको उठा के एकदम इसके ऊपर रखना है, ABC के अंदर रखना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चांदा है, ठीक है, ये जो चांद है, इसको कहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसको इसके ऊपर रखना है। कैसे रखना है वो समझते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि चांद का जो ये वाला भाग है, जहाँ पे M लिखा हुआ है, एकदम पॉइंट है, इसको सीधा सीधा B के ऊपर रखना है। देखिए ये वाला जो M वाला भाग है आपका B के ऊपर रखा हुआ है, B के ऊपर रखना है। और ये जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन किसके ऊपर आना चाहिए, ये वाला लाइन होना चाहिए BC के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। ये जो एक कोण था, ये पहले से एक कोण है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, B के ऊपर M को रख दिए हम, मतलब ये चांद को जो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हम किसको रख दिए, B के ऊपर इसको रखें, ये वाला पॉइंट को यहाँ पे। और ये लाइन जो BC है, ये लाइन किसके ऊपर है, ये वाला जो आपका लाइन है यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसके ऊपर है, ये वाला लाइन BC के ऊपर है। ठीक है, BC के ऊपर है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये जो लाइनिया जा रहा है ससुराल ने, ये कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मैच कहाँ पे कर रहा है, ये मैच कर रहा है यहाँ पे। एक बार बढ़िया से बना लेते हैं फोटोवा को। ठीक है, इधर तो लाइन इधर, ठीक है, ये लाइनिया जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे
40 डिग्री पे मैच कर रहा है। इन्हें से मापना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मापन कितना होगा 40 डिग्री हो गया। अब पता चल रहा है कि किसी भी कोण को हम एकदम माप कर सकते हैं, इतना माप सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कितना डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है। जो हम ये नहीं कर पा रहे थे, आरए जो हमारा टेस्टर था, इसके माध्यम से हम ये माप नहीं पा रहे थे कि कितना डिग्री है। हम बस इतना बता सकते थे कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ये बता पा रहे थे कि इस तरह के कोण होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू एकदम 40 डिग्री ये हम नहीं बता पा रहे थे। किसके माध्यम से? वो आरए टेस्टर के माध्यम से। तो ये वाला फेल हो गया, हमको वहीं पे फेल हो गया। अब हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता करना, तो किसका मदद लेना पड़ेगा? प्रोटेक्टर का मदद लेना पड़ेगा। इसको हम चांदा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको मापना कैसे ये भी हम बता दिए हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। इसी का विधि दिया हुआ है आगे कि कैसे कैसे क्या करना है। चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीधे किनारे मध्य बिंदु एम को कोण को बी के शीर्ष पर स्थित हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि चांदा को इस तरह से रखना है, जो एम है बी के शीर्ष पर स्थित होना चाहिए, ठीक है, मध्य बिंदु। चांदे को इस प्रकार संयोजित कीजिए कि किरण बीसी इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे। जो चांदे को इस तरह से रखना है कि जो बीसी है, जो बीसी किरण है, इसी के अनुदिश रहना चाहिए। इसको इस तरह से रखना है, यहाँ पे इसको इसी के ऊपर रखना है, ठीक है। यही बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि चांदे पर 2 स्केल हैं, वह स्केल पढ़िए जिससे बीसी किरण बीसी चिन्ह 0 से मिल रही है, ठीक है। इधर इस तरह से पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो बीसी इधर से इधर मिल रहा है, ठीक है, ये वाला किरण से मिल रहा है, तो किधर से 0 से इधर से शुरू करना है, तो 0 से 1 से या 40 तक, ये वाला तो नीचे वाला पढ़ना है वो इधर से। अगर इधर के लिए पढ़ते तो आप यहाँ से इधर इस तरह से अगर कुछ रहता तो आपको ऊपर वाला पढ़ना पड़ता, ठीक है। फिर उसी तरह से है कि वक्र किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का आंशिक माप ज्ञात कराता है। आंतरिक में या आकृति में यह 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री हमने कैसे निकाला वो पता चल गया यहाँ पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कोण को मापन जब करना है तो कैसे मापन किया जाएगा। यहाँ पे किस तरह से प्रोटेक्टर को जो चांदा है उसको इसके ऊपर रखना है, किस तरह से माप लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर इस तरह इस साइड कोई दे दिया जाता, इस तरफ दे दिया जाता, इस तरफ इस तरह से कोई मान लीजिए इधर से कौन है, तो अब किधर वाला लेना पड़ता? ऊपर वाला लेना पड़ता है। यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, तो आपको देखना है कि यहाँ से शुरू होकर इधर जाना है, ठीक है। तो कहाँ शुरू करेंगे? 0 शुरू करना है, तो 10, 20, तो 0 कौन सा में? ऊपर वाला में 0, तो यहाँ से तो मान लीजिए 40, 45 डिग्री हो जाएगा ये। इसी तरह से इसमें आपने क्या किया है कि यहाँ से ये और ये इसके बीच कोण मापना है, तो किधर 0 यहाँ से इधर से ऊपर जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो कहाँ 0 स्टार्ट होता है? अंदर वाला में 0 शुरू होता है, तो 0 से लेकर 40 तक इस तरह से नापना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ सवाल दिया गया है प्रश्नावली 5.4 में, इसको बना लीजिए। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है, आपको बस नापना है, ठीक है। यहाँ पे निम्न कोण क्या है? निम्न कोण के माप क्या माप है, ठीक है। तो निम्न कोण में क्या दिया हुआ है? समकोण और ऋजु कोण, दोनों का माप क्या होगा ये कैसे पता करेंगे? बस प्रोटेक्टर रखना है, देखना है, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। न्यून कोण का मान इतना है, ट्रू या फॉल्स लिखना है। ये सब चीज़ पढ़ाया गया है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा अलग से दिया है, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया इसमें दिया गया सारा वीडियोज़ में है, एक बार देखिए समझ में आ जाएगा।